तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। इसी दिन से बचाना चाहती थी मैं यावर को, लेकिन कोई तदबीर काम नहीं आई। और देखने वाले वो तो यही समझते होंगे ना, माँ ने दर बदर कर दिया अपने बेटे को। कोई मुझसे पूछे किस हैसियत से गुजर रही हूं मैं। मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था खलील को देने के लिए। क्या कहता, इतनी बड़ी जायदाद का मालिक छोटी मोटी नौकरियां की ढूंढता फिर रहा है। उसको कहो खिजर कि यावर को हर हाल में नौकरी दे, उसे जरूरत है। उसके पास वक्त बहुत कम है। अतिया, जा जाके पर्दे वर्दे डाल दे, वक्त हो जाए। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है सर। मैं कोई भी जॉब करने को तैयार हूँ। ठीक है, मेरे पास एक पोजीशन है, पर तनख्वाह। उसकी फिक्र ना करें सर, बस मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दें। ठीक है, आप कल से ही आ जाएं, आपको मैनेजर समझा देंगे आपका काम क्या होगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपा, मुबारक हो, मुबारक हो। घर में लक्ष्मी आई है। वो तो है। अरे अम्मा हटाओ मेरी बच्ची को मामू के पास से। ये क्या कर रहे हो मामू, हटाओ ये घुंघरू। क्या हो गया है गुलनाज तुम्हें? तेरी बेटी है तो हमारी भी कुछ लगती है। हाँ, मामू है तेरा, नाना है इसका। और नहीं तो क्या। अरे दुआएं दे रहा हूँ जैसे अब्बा ने तुझे दी थी। और क्या? वो क्या कहते हैं आपा, दूधो नहाओ। पूतो हेलो भाई, इसको घुट्टी में अपने हाथ से दूंगी। हाँ, शहनाज को भी। ए शहनाज, ए जल्दी से शहद लेकर आ, जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा क्या खड़ा नाक नक्शा पाया इसने। नजर ना लगा दें तो मेरी बच्ची को। ला भाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह करे शक्ल सूरत और नसीब में बिल्कुल अपनी नानी पे जाए। अल्लाह ना करे इसका नसीब हमारे जैसा। अरे आओ आओ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें कैसी प्यारी बेटी दी है। ए मियाँ, हमारे यहाँ तो जब बेटियां होती हैं तो हम तो बहुत खुशियां मनाते हैं। हफ्ता चरागा किया जाता है, देसी घी के दिए जलाए जाते हैं। अम्मी जान, अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो अम्मी जान। किस बात की मुबारक दे रहे हो बेटा? आप दादी बन गई हैं। यावर भाई के घर बेटी हुई है, आज ही बताया मुंशी ने। क्या बात है मीजान, आपको खुशी नहीं हुई?
यावर भाई के घर बेटी हुई है? यावर की बेटी और उस घर में दादी बनने की खुशी से ज्यादा तो अफसोस इस बात का है कि यावर की बेटी उस घर में, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? फूफो, आप प्लीज परेशान ना हो। आप परेशान होती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। खैजर, खैजर बेटा, मुझे फौरन ले जाओ उधर। मैं यावर को वापस लेकर आऊंगी। अम्मी जान, आपका जाना ठीक नहीं है। मैं यावर भाई को ले आऊंगा। नहीं नहीं, वो तुम्हारे कहने पर नहीं आएगा। मैं जानती हूं ना उसे। उसने वादा किया कि वो मुझे कभी शक्ल नहीं दिखाएगा। मैं सामने खड़ी होंगी, फिर वो आएगा। चल बेटा चल। अच्छा अम्मी जान, मैं ले जाता हूँ आपको। आप चलें, आए। फूफो, आप अपनी खुशी से ले आइए यावर भाई को, लेकिन मैं गुलनाज भाभी के साथ अब एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। बिस्मा, क्या बातें कर रही हो? मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। मुझे खुद से भी इस बात की तवक्को नहीं थी खैजर, लेकिन क्या करूं? उनकी बेटी की खुशी की खातिर मैं अपनी जात की नफी तो कर सकती हूँ, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। फूफो, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आपने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ मुझे और खिजर को इस घर से जाने की इजाजत दे दीजिए। बिस्मा, मेरे मुंह से कुछ सख्त लफ्ज ना निकल जाए। जाओ यहां से। अब आइए अम्मी जान, मैं ले जाता हूँ। क्या सोच रही हैं? चलें। बिस्मा को मैंने बेटी कहा है और अब उसकी मर्जी के खिलाफ। अम्मी जान, ये बातें वापस आकर कर लेंगे। आप चलें मेरे साथ, आइए। चल। अरे आपा, बाहर चल। क्या हो गया? अरे तुझसे कोई मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आ गया? आपा बड़े ही खास मेहमान है। सच में? अरे तू चल के देख तो सही। चल। हाँ? कई लोग आए और चले गए, लेकिन आज जो मेहमान हमारे दरवाजे पर आए हैं, खुदा की कसम, क्या बात है। आज तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है हमें। कहिए नफीसा बेगम, कैसे आना हुआ? अरे क्या हुआ? इस बार आपने यहाँ आने से पहले सोचा नहीं क्या? इतनी ऊंची हवेली की रहने वाली इस बाजार में? हम यावर से मिलने आए हैं, उसे बुलवाओ। झूठ बोल रही हैं आप यावर से मिलने नहीं, उसकी बेटी से, हमारी नवासी से मिलने के लिए आई हैं। कहिए कहिए कि आज आप भी एक माँ बनकर हमारे दरवाजे पर आई हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आपके दरवाजे पर गए थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप हमारे दरवाजे पर खाली हाथ आई हैं। तो ये तो तय हो गया कि कुछ मांगने के लिए आई हैं। बिला वजह बात को तूल मत दे।
हमारी मजबूरी है कि इस घर पे आना पड़ा, उसका फायदा मत उठाए। यावर भाई को बुलाए। खुद चला जाता हूं। हमारे घर का दरवाजा नहीं, इसका मतलब ये नहीं जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर चलाए और हम उसे खुशामदीद कहें। कीमत बढ़ाना चाह रहे हो तो मुझसे बोलो, तमाशों के लिए वक्त नहीं मेरे पास। यावर नहीं है यहाँ पर और हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है, लिहाजा ये सब शोर शराबा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे मुंह से कुछ सख्त लफ्ज़ ना निकल जाए। जाओ यहाँ से। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बेटी बनके इस घर को संभाला है। आपने मुझसे वादा किया था और आपने ही तोड़ दिया। ये बच्चा आपका भी तो है, आपको इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है। तुमसे किया हुआ वादा तो तोड़ सकता था, मगर अम्मी जान की नाफरमानी करके उनका दिल नहीं दुखा सकता था। अम्मी जान ने मेरे सहारे भाईजान का दुख बर्दाश्त किया, और अगर कभी मैंने उनको तकलीफ दी तो वो टूट जाएंगी। जिस बच्चे की तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है, वो बड़ा होकर अगर तुम्हारी नाफरमानी करे तो कैसा लगेगा? एक बार अम्मी जान की जगह आकर सोचो। हमेशा ऐसे ही करते हैं आप, अपनी मोहब्बत से लाजवाब कर देते हैं। मान हो मेरा, गुरूर हो मेरा, ताकत हो। तुम्हारे खुलूस और मोहब्बत की वजह से मैं अम्मी जान के सामने हमेशा सुर्खरू हूं, और आज के बाद इसी तरह तुमने मेरा साथ देना चाहिए। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। चले, यावर भाई और गुलनाज भाभी से मिल लें, फूफो के पास है। यावर भाई और गुलनाज भाभी नहीं आए। अम्मा जान सच गए, ये रिश्ता बहुत सोच समझ कर जोड़ना चाहिए। अब मेरी बच्ची का ये ननिहाल, मैं कैसे अपनी बेटी को इनसे बचाऊं? काश मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांग सकता।
कुछ पैसे तो देकर जाओ। पर मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, और नौकरी का भी आज पहला दिन है ना, तो एडवांस भी नहीं मांग सकता। गैरत से पेट नहीं भरता। मेरी माँ तंज के तीर जरूर चलाती थी, लेकिन पेट भरने को रोटी और सर छुपाने को छत दे रखी थी उसने। मैं वहां से आ गई हूँ, अब उसके दरवाजे पर वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा गुलनाज, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बस आज शाम तक इंतजार कर लेना। सारी रात भूख से रोती रह गई है। ये लो, ये मोहब्बत की आखिरी निशानी, इसे भी बेच दो। जिद तेरे तो मैं वार देवा, तेरे रंग इच रंग गए, तेनू दिल दी मुहार देगा। नहीं इश्क की कोई इंतहा, मेरे हम नशी मेरे हम नवा। तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिलसिला। कभी पूछे तो मैं बताऊंगी, तुझे क्या खबर तुझे क्या पता। दिलजार में हुई फना, तेरे प्यार में तेरे प्यार में तेरे प्यार में। लाया मीजान? हाँ, ये कुछ सामान है और ये रकम अनीस से कह के यावत यहाँ पहुँचा देना। ठीक है मीजान मैम, आज ही भिजवा दूंगा। और मैं चाहूंगी कि तुम बिस्मा को ये बात ना बताओ। बहुत समझदार लड़की है, ताबेदार है, लेकिन हमें उसकी खामोशी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप बिस्मा की फिक्र मत करें मीजान, कल जरा जज्बाती हो गई थी, वरना आप जाती हैं आपका कोई फैसला कभी ठुकराया नहीं उसने। मैं जानती हूँ, लेकिन गलती मेरी थी। मैं भूल गई थी कि बिस्मा अब सिर्फ घर की बहू नहीं, माँ भी है, और ममता के सामने अपनी औलाद के अलावा और कुछ नहीं होता, चाहे वो बिस्मा हो या मैं। बेगम साहिबा जी, वो बिस्मा बीबी बेहोश हो गई हैं।
पता नहीं सैफ सोया होगा या नहीं। सुबह स्कूल जाने के लिए बहुत तंग करता है। सो गया होगा भाई। जी नहीं, फूफो जान की गोद में घुस के कहानियां सुन रहा होगा। मैं जाके देखती हूँ उसे। रहने दो ना यार, अम्मी जान भी खुश होती है उसके साथ, रहने दो वहाँ पे। वो तो ठीक है खिजर, लेकिन फूफो जान का लाड प्यार से बहुत जिद्दी बना देगा। नहीं होता जिद्दी यार, तुम्हें लगता है। अब अम्मी जान ने तो मुझे भी बहुत लाड प्यार किया, मैं कोई जिद्दी हूँ? जी बहुत जिद्दी हैं आप। देखें मुझे जाने ही नहीं दे रहे। ये तो मेरे प्यार ने रोका वैसे। तुम जाना चाहती हो तो। और वैसे भी आजकल टाइम कहाँ होता है आपके पास मेरे लिए? हर वक्त सैफ के चक्कर में कोई होता है। बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं आप तो। अच्छा चलो बेटा, अब तुम सो जाओ। नहीं, पहले ये स्टोरी खत्म करें। भाई अब मुझसे नहीं सुनाई जाती और स्टोरी। वो क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूँ। ताया यावर की पिक्चर है, वो आपने कहाँ रखी है? आप क्यों नहीं बताती कि ताया यावर कहाँ है? दादू, उनके कोई बच्चे हैं? हाँ, तो बेटियां हैं, शायद कोई और भी हो। कोई मेरी जितनी भी है? अच्छा अब सो जाओ ना, अगर जल्दी नहीं सोगे ना तो तुम्हारी अम्मी मेरे पास नहीं सोने देंगी फिर। चलो आंखें बंद, आंखें बंद। इससे अच्छा डांस करके दिखा सकती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा तो करके दिखाओ। टीवी की आवाज तो तेज करो। क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? बंद करो ये। क्या बेहूदगी है ये? अपनी बहन को भी खराब कर रही हो। कितनी बार कहा है मैंने इस तरह की हरकतें मत किया करो। अब तुमने ऐसा किया ना तो जोर का एक थप्पड़ पड़ेगा। खबरदार है अम्मी, अगर आपने मुझे मारा। दिल करता है मेरा डांस करने को। ये क्या बकवास कर रही हो सीमी? और ऐसी बातें सीखती कहां से हो? अब्बू टीवी से। 1000 बार समझाया है कि बच्चियों के सामने टीवी ना देखा करो, मगर मेरी किसी बात का तो असर नहीं होता तुम पर। जाओ तुम दोनों अंदर जाओ, जाओ। अरे इन्हें कमरे में भेजने से क्या फायदा? इन्हें सही और गलत में फर्क समझाना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया है? छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने समझाई तो रही थी, तुम तो बात का बतंगड़ बना देते हो। गुलनाज, कम से कम इतना तो एहसास कर लो कि बेटियों की माँ हो। उनकी तरबियत, उनकी तालीम बहुत ही नाजुक मामला है। लेकिन तुम क्या समझोगी? आइंदा मैं नहीं देखना चाहता कि टीवी पर उल्टे सीधे प्रोग्राम देख रही हो इनके साथ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें तो सिर्फ पाबंदियां लगानी आती हैं। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ। अरे जेल और घर में कोई तो फर्क होता है। क्या कर रही हो आप? ये अब्बा गुस्सा होंगे। उनको आता है क्या, हमेशा गुस्सा ही होते रहते हैं। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। सीमी हमेशा ठीक कहती है। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। ये लिपस्टिक तुमने कहाँ से ली थी? अम्मी के पर्स से निकाली। बताना मत। अगर तुम मुझे बाजार लेकर जाओगी तो। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। गली में वो उल्लू का पट्टा आमिर खड़ा होता है। आप गाली दे रही हो। लो मुझे तो और भी बहुत सारी गालियाँ आती हैं। अब्बू के सामने ना देना, वो गुस्सा होंगे। नहीं दूंगी। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। चलो खेलते हैं।
जी जी वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझे तंग बहुत करती है, बूट पहन के नहीं रखती। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर मुसलसल बूट नहीं पहने ना तो फिर पाँव कभी ठीक नहीं होगा। क्यों बेटा, बूट क्यों नहीं पहनती हो तुम? मुझे उलझन होती है इसमें और दर्द भी होता है। ना बेटा, दर्द तो बर्दाश्त करना है ना। अगर अभी दर्द बर्दाश्त करोगी तो बाकी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना तो बहुत मुश्किल होगा। और फिर तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो, अपनी नानी का इतना कहना मानती हो, है ना? तुमने भी बहुत मेहनत की है इसके साथ। बेटी के इंतकाल के बाद इसको पाला, डॉक्टरों के पास लेके जाती रही हो, बहुत हौसला है तुम्हारा। बस जी, अल्लाह हौसला दे ही देता है और फिर आप जैसे लोगों को वसीला बना देता है। बहुत एहसान है आपका हमारे ऊपर। ये एहसान कौन सा, ये तो तुम्हारा हक है। मेरे सैफ को तुम कुरान पाक पढ़ाती हो। वैसे सैफ है कहाँ? बहुत मोटी बच्चा है, अपने कमरे में होगा। जी चाहता है तो सारा सारा दिन नजमा के साथ क्रिकेट खेलता है, और अब देखो कमरे में घुसा बैठा है। बेटा तुम ही चली जाओ ना, जाओ। तुम फिर आ गई यहाँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी मर्जी। अच्छा चलो ना कुछ खेलते हैं। ना तुम सही से भाग सकती हो ना तुम सही से चल सकती हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्या खेलूं? नानी कहती है कि जब मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे ना तब मैं दोनों काम कर सकूंगी, तब तो तुम मेरे साथ खेलोगे ना। सोचूंगा। क्या कर रहा है मेरा प्यारा बेटा? स्कूल का काम। अच्छा जी, वो तो ठीक है, मगर रात बहुत हो गई है, सोना नहीं है क्या? बस थोड़ा सा काम और कर लो फिर सो जाऊंगा। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है ना बाप? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं। अम्मी सामिया स्कूल क्यों नहीं जाती? बेटा सामिया ठीक से चल नहीं सकती ना, इसलिए उसकी नानो उसको खुद पढ़ाती हैं घर में। वो मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती। बेटा ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला सख्त नाराज होते हैं अगर आप किसी की बीमारी को या माजूरी को नफरत की नजर से देखें तो। सॉरी अम्मी, मगर मुझे आप उससे दोस्ती कर लोगे ना तो आपको अच्छी लगने लगेगी, ठीक है? और आपको पता है ना उसकी नानो आपको कुरान मजीद पढ़ाती हैं। अगर उनको पता चला कि आप उनकी नवासी को पसंद नहीं करते तो उनका कितना दिल दुखेगा, है ना? आप सामने से दोस्ती करेंगे ना? शाबाश मेरा बेटा। दवा ले रही हैं आप? हाँ, दवा तो बाकायदगी से ले ली। फिर ये खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही आपकी? अरे बेटा, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। कैसी बातें कर रही हैं मीरा? अल्लाह जिंदगी दे आपको, अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है। सैफ को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करनी है उसकी। अल्लाह सैफ के माँ बाप को सलामत रखे, वो उसकी तमाम खुशियां देखे। हमारा क्या है, हम हैं या नहीं है। अमीजान, अब आपने ऐसी बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। अच्छा चलो, नहीं करती ऐसी बातें। दादू ये देखिए, मैं आपके लिए दुआ लाया हूँ, आपकी खांसी नहीं ना ठीक हो रही। सदके जाऊं। बहुत शुक्रिया बेटा। इधर आए ना आप जरा। दवाई तो आप ले आए हैं और सोए क्यों नहीं अभी तक? इतनी रात हो गई। हाँ
यावर को हर महीने पैसे भेजते हो ना? जी अम्मी जान, बाकायदगी से भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है तनख्वाह मिल गई। हाँ सुने, मुझे भी पैसे चाहिए। पैसे? पर कल ही तो दिए थे। क्या मतलब? 100 जरूरतें होती हैं, बिल, राशन, खाना पीना। अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस पर लौटाती हो। कितनी बार कहा है मैंने, मेरी अम्मा का जिक्र बीच में मत लाया करो। जिक्र करना ही है ना तो अपनी अम्मा जान का करो। बकवास बंद करो। तुम्हें तो मेरी बातें बकवास ही लगी, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी माँ की मुझसे मोहब्बत तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़ चुकी है ना। इतने बरस हो गए लेकिन उनकी अक्कड़ नहीं गई, वरना जवान बेटे से वो इतने साल लाताल्लुक रहता है। कितने झूठ बोलोगे, कितने पर्दे डालोगे, कोई फायदा नहीं होगा। अभी अब ये मेरी इज्जत है। मेरे सर से इज्जत उतार कर इसे देने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी यावर। इसे फौरन वापस छोड़कर आओ। तुम्हारे अब्बा की जायदाद तुम दोनों भाइयों की मुश्तरका है और यावर तुम अपना हिस्सा ले चुके हो। ये हवेली मेरे नाम थी और मैंने अपनी खुशी से इसे बिस्मा के नाम कर दिया। तुमने जो करना था वो तुम कर चुकी। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यावर, अपनी बीवी को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नाम के शरीफ और खानदानी लोगो तुम। हाँ, अरे मुझसे ताल्लुक रखते, तुमसे तो रखे, तुम्हारी औलाद से तो रखे। कभी कभार तो गुलनाज की बातें मुझे सच लगने लगती हैं। अम्मा जान ने बिस्मा की खातिर अपनी सगी औलाद से मुंह फेर ली। मुझे माफ भी तो कर सकती थी, मैं भी उनका बेटा हूं। हेलो।